क्या हुआ डॉक्टर? आपने यहाँ क्यों बुलाया? आपके बेटे को सब कुछ पता चल गया और अब काफी बदल गया है वो। इसलिए यहीं से शुरू किया था, यहीं पर खत्म करना चाहता हूं। पता है, सिद्धू भी आपसे कभी कभार मिलने के लिए बेताब हो जाता है। जब इतने सालों के बाद आप मां बेटा मिलने वाले हो तो मैं शब्दों में बता नहीं सकता हूं कि मैं कितना खुश हूं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आप जो हेल्प कर रहे हैं हम चाह कर भी कभी चुका नहीं सकते। नहीं, शुक्रिया मत कहिए। ये करके मुझे खुशी मिल रही है। जानती हैं क्यों? एक साइकाइट्रिस्ट होने के नाते मैं एक माँ और बेटे को मिलवा पा रहा हूँ। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? मेरी जिंदगी में टुडे इज गोना बी द मोस्ट मेमोरेबल डे। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर अगेन। मुझे आपको शुक्रिया कहना चाहिए। आपका केस मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरे बेटे को आने में अभी और कितनी देर लगेगी डॉक्टर? ओह, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंचता होगा। प्लीज आप यहाँ बैठिए ना। आप दोनों बातें कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके डॉक्टर। I couldn't take it. You didn't tell me this day would come. I wasn't this kind. Look at what happened. No, I don't want it. Drop it right here, says in my head. You did not tell me this day would come. I could not stop me from walking to you, carrying a gun. The sky is coming down. Why is it so dark and empty in my mind? No, no. I love you. I've loved you. I know you are my mom, and I am your son, carrying a gun. मुझे तो ये लगा था कि तू मुझे यहाँ माफ करने आएगा। तू मुझे मारने आया है? अगर मुझे मारकर तेरी नफरत खत्म हो जाएगी या तुझे ऐसा लगता है तू पहले जैसा बन जाएगा, तो इसके लिए मुझे मारकर फिर से तुझे एक हत्यारा बनने की जरूरत नहीं। मैं खुद ही मर जाती हूँ। सिद्धू, लिसन टू मी सिद्धू, तुमने ये मान लिया कि मेरा प्यार झूठा है। कम से कम तुम्हें अपनी माँ के प्यार को तो समझना चाहिए था। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने दोबारा शादी की है और मेरा बेटा ये कहता है कि अगर मैंने उससे दोबारा मिलने की कोशिश की तो वो मर जाएगा। लेकिन मैंने ये शादी उसी के लिए की है। तुम अरविंद को तो जानती हो ना बेटी? वो हमारे गांव के एक एजुकेटेड फैमिली से है, अमेरिका में रहता है। हाँ, ये सब मुझे पता है ससुर जी। आज वो मेरे पास आया था, कह रहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। आप फिर से इन बातों का जिक्र मत कीजिएगा मुझसे। मेरे लिए सब कुछ गौतम है और कोई नहीं। अगर वो ये कहता कि मुझे बीबी चाहिए तो मैं तुमसे ये नहीं कहता,
वो कह रहा है कि उसकी बेटी के लिए उसे एक माँ चाहिए। बस यही एक बात है जिसने मुझे तुमसे ये बात कहने पे मजबूर कर दिया। तुम्हें भी एक सहारा मिल जाएगा। अगर मेरी भी कोई बेटी होती तो मैं भी उसकी भलाई के लिए कुछ ऐसा ही जरूर करता। देखो बेटी, अब तुम ज्यादा मत सोचो, हाँ? शादी के लिए हाँ कह दो। ये फैसला सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है, बल्कि इससे तुम्हारे बेटे गौतम का भविष्य भी बेहतर होगा। सच तो ये है कि मैंने शादी सिर्फ इसीलिए की कि मेरे बेटे को एक अच्छे पिता मिले, लेकिन यही फैसला मेरी जिंदगी में श्राप बन गया। मैं ये फैसला इसलिए ली ताकि उसका भविष्य बन सके, लेकिन इसी फैसले से उसका भविष्य बर्बाद हो गया। अगर मैं उसके भले के लिए तुमसे नहीं बोलता तो तुम शादी नहीं करती क्या? मैं उसके बिना नहीं जी सकती ससुर जी, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। अपने पापा की जगह किसी और को देकर उसे अपना पापा स्वीकार करने के लिए वक्त चाहिए। कुछ समय बीतने दो, उसके बाद मैं खुद ही उसे सब कुछ समझा दूंगा। देखो बेटी, एक बाप की हैसियत से बोल रहा हूँ, सब कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो बेटे। मैं जाने से पहले सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। वो तुम्हें इस हाल में देखकर सहन नहीं कर पाएगा। उसके आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। चले जाओ बेटे। वो गांव वालों की बातें सुनकर उस उम्र में बहुत कुछ सहन किया था। उसने मेरे फैसले को गलत समझकर मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद जब मैं उससे मिलने गई तो उसने मुझसे खुश रहो। बात चलो। तक करना पसंद नहीं किया। अगर उसने मुझसे बात की या मिलने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगा। उसे कहो यहाँ से चली जाए। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी। तुमसे जितनी दूर रहोगी वो उतना ही अच्छा रहेगा। मुझे माफ कर दो। उस बात से मैं बहुत डर गई थी और दोबारा उससे बात करने की कोशिश नहीं की। उस दिन से मैं गौतम से बहुत दूर जीना शुरू कर दी थी। मैं उसे कितना मिस करती हूँ यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ डॉक्टर। जब गौतम 15 साल का था, उसके सामने गांव में किसी ने मेरे बारे में बुरा भला कहा था, तो उसने उसे मार दिया और इस केस का इल्जाम उसके दादाजी ने ले लिया। दादाजी का नाम क्या है? सूर्य नारायण। जब मैं इस बारे में सुनी तो मैं गांव वापस गई थी, लेकिन मुझे खबर मिली कि मेरे ससुर जी जेल में मर गए और गौतम गांव छोड़कर चला गया। मैं कुछ साल उसे बहुत ढूंढी, लेकिन उस दिन जब मैं एक जरूरी बिजनेस के सिलसिले में सिटी आई, आई सॉ हिम। लेकिन वो एक लूजर की तरह दिखाई दिया। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आई कांट से हिम दैट वे। साइकोलॉजिकली आप उसे एक नॉर्मल इंसान बना दीजिए। यू नीड टू मेक हिम अ फाइटर। आप पैसों की फिक्र मत कीजिएगा। वैसे अगर मैं उसके सामने जाऊं तो वो मुझे मारकर अपने नॉर्मल लाइफ में आ सकता है क्या डॉक्टर? ऐसा हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू डाई फॉर माई सन। किसी को मरने की जरूरत नहीं है मिस अर्चना। डोंट वरी, आप सही डॉक्टर के पास आई हैं। अपने पेशेंट्स को ठीक करने के लिए मैंने एक नया तरीका बनाया है, रियल टाइम साइकोलॉजिकल गेम। इस ट्रीटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एक टीम बनानी पड़ेगी, एक बहुत मजबूत और जीनियस टीम। उसकी हर मूवमेंट को ट्रैप करना होगा और उस टीम को लीड करेगी मेरी बेहतरीन स्टूडेंट तारा। ये इस गेम में हमारी मेन प्लेयर होगी और हम गौतम की लाइफ को बहुत मुश्किलों और तकलीफों में डालने के बाद इस गेम को स्टार्ट करेंगे।
टुडे गौतम फिर से नॉर्मल हो गया है। अब उसका गुस्सा बस खत्म होने वाला है। थैंक यू डॉक्टर। कैन आई मीट हिम नाउ? ये सही समय नहीं है, हमें सही समय का इंतजार करना होगा। मैं आपको बताऊंगा। बट ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू। उसने मुझे हर बार रोक लिया जब भी मैंने तुमसे तुम्हारी माँ के बारे में बात करने की कोशिश की। वो इतना बड़ा प्लान बनाएगा मैंने सोचा भी नहीं। किस लिए मैं नहीं जानती, बट इट्स हाई टाइम नाउ। मैं यहाँ तुम्हें माफ करने के लिए नहीं आया हूँ माँ, बल्कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ।